दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुध समाचार। बिहार की राजनीति में अभी बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। दोनों तरफ न एनडीए का सुलझ रहा है, न महागठबंधन का। क्योंकि यह बात तब फंस गई जब बीजेपी की नरेंद्र मोदी की जो रैली थी उसमें न उपेंद्र कुशवाहा गए, न चिराग पासवान गए, न और न ही जो मुकेश सहनी वो नहीं गए। इसीलिए यह नाराजगी देखते हुए महागठबंधन भी अपना सीट का फाइनल नहीं कर रही है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कितने पर लड़ेगा। इसीलिए बहुत बड़ा हलचल मचा हुआ है कि चिराग पासवान आरजेडी में जाएंगे, जो उपेंद्र कुशवाहा वो भी आरजेडी में जाएंगे, कि और जो मुकेश सहनी वो भी जा सकते हैं। क्योंकि इन लोग का जो सीट है वो अभी फंसी हुई है। क्योंकि मैं बता दूं कि आरजेडी को यह तय करना है कि जब वो लोग आएंगे तो उसके साथ ही हो जाएगा, नहीं आएंगे तो फिर सीट का फार्मूला वो तय कर लिया जाएगा। उनका इंतजार हो रहा है कि बीजेपी अपना सीट फार्मूला तय करे, उसके बाद महागठबंधन अपना फार्मूला तय करेगा। चिराग पासवान है वो अपना रैली करने जा रहे हैं 10 मार्च को, तो उसमें ना तो प्रधानमंत्री का, उनके एनडीए का एक भी जो दल है उसका एक भी नेताओं का फोटो नहीं है उनके पोस्टर में, और अकेले एक रैली करने जा रहे हैं। तो इसी को लेकर सबको मानना है कि चिराग पासवान अपनी जो नाराजगी वो जाहिर कर रहे हैं लगातार। ना वो रैली में प्रधानमंत्री गए, ना वो जाने वाले हैं जो दूसरी रैली होने वाली है। तो यही बात है। मैं बता दूं कि अब चिराग पासवान को सबसे बड़ी समस्या है कि पारस पासवान है। पारस पासवान 3 सीट मांग रहे हैं, 4 सीट। चिराग पासवान 4-5 सीट मांग रहे हैं। ये सब मुश्किल बीजेपी के लिए नजर आ रही है, और इसी को लेकर चिराग पासवान शायद अकेले 40 सीट पर लड़ ले, या फिर वो महागठबंधन में जाएंगे। एनडीए में तो उनका समीकरण बैठ नहीं रहा है, इसलिए सभी को अंदाजा है कि वो महागठबंधन में जाएंगे या अपने अकेले चुनाव लड़ेंगे 40 सीट पे। सबसे बड़ी समीकरण आप देख लीजिए क्या है कि जो 17 सीट है बीजेपी की, उस पर 17 सीट पर लड़ेगी। उसके बाद 16 सीट पर जेडीयू लड़ेगी, और चिराग पासवान को 3 सीट दे रही है, 1 सीट पारस पासवान को, और इसको लेकर हो जाता है 37 सीट। तो बच जा रहा है 3 सीट। तो 1 सीट जीतनराम मांझी को, 1 उपेंद्र कुशवाहा को, 1 मुकेश सहनी को देने के लिए रखा जा रहा है। इसी को लेकर बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। और चिराग पासवान लगभग वो महागठबंधन में जाएंगे या अकेले लड़ेंगे, सबको लग रहा है। क्योंकि उनकी जो रैली 10 मार्च को होने वाली है उसमें ना तो एनडीए का एक भी नेता को पोस्टर में फोटो है, ना ही किसी को बुलाया गया है। वो अकेले इस रैली को संबोधित करेंगे, उनके नेता रहेंगे, उनके पार्टी के लोग रहेंगे, ना ही तो एनडीए का एक भी नेता रहेगा। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे या 40 सीट पर अकेले लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार।